इधर पिछले करीब 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। दो समुदायों के बीच तनाव अपने चरम पर है। संसद के दोनों सदनों में सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा की बजाय विपक्ष हंगामे पर अड़ा है। देखिए मणिपुर पर मचे सियासी घमासान पर हमारी ये खास रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा बरपा। नारेबाजी का शोर इतना बढ़ा कि संसद की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। संसद में ये हंगामा इसलिए क्योंकि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष का दावा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। सरकार चर्चा के लिए राजी है। गृह मंत्री अमित शाह साफ कह रहे हैं कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सुलगाए रखना चाहता है। यही वजह है कि मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी सदन में जबरदस्त हंगामेदार रहा। राज्यसभा में तो हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध करने लगे। इस दौरान वो जगदीप धनखड़ को हाथ दिखाकर कुछ बोल रहे थे। इसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है। देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से क्यों भाग रही है। संसद की दोनों सदनों में मणिपुर पर महाभारत छिड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से 3 दिनों में जनता के 30 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष का रवैया जस का तस बना हुआ है। अब बाहर के दुनिया के देश मणिपुर की चिंता करते हैं और वहाँ की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, और हमारी देश की पार्लियामेंट में मोदी जी बयान नहीं देते हैं। लेकिन बंगाल में क्या हुआ, वो तो पॉलिटिकल हिंसा थी, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो मणिपुर की होगी, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इन टोटलिटी चर्चा करने में इनको आपत्ति क्या है। मणिपुर को लेकर सियासी जंग जबरदस्त है, लेकिन अब सवाल है कि आखिर विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है। क्या मणिपुर के बहाने विपक्ष सियासी जमीन तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।